नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सीटेट 2022 की मनोविज्ञान की एक और न्यू क्लास में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग मनोविज्ञान के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि दोस्तों आने वाले सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वह प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में लाइक कर और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल के बटन पर सेट कर लें। साथ ही में दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारी पिछली क्लासेस जैसे कि दोस्तों मनोविज्ञान की क्लासेस, पर्यावरण की क्लासेस, संस्कृत पेडागोजी और हिंदी पेडागोजी क्लासेस को नहीं देखा है तो दोस्तों इन सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर आप सभी लोग इन क्लासेस को ज़रूर से देख लें। और साथ ही में दोस्तों, यदि आप लोगों को ये जो क्लास है ना, इसका पीडीएफ और साथ ही में दोस्तों जो पिछली क्लासेस हैं, जो अन्य क्लासेस हैं, उनके पीडीएफ जो नोट्स वगैरह बिल्कुल फ्री चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। कॉपी पेन उठाइएगा दोस्तों और नोट करते जाइएगा। ये सभी के सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और दोस्तों अंत में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन जो है ना वह सही हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, व्याख्या सहित हम लोग समझने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है। तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति है ना, वह कब से मानी जाती है बताइएगा। सन 1947 से, सन 1937 से तो बिल्कुल भी नहीं मानी जाती है, सन 1910 से भी नहीं मानी जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम बात करें सन 1900 की, तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति है ना वह सन 1900 से मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों ए हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं बताइएगा। आपके ऑप्शन हो जाएंगे कॉल्सनिक, ड्रेवर, थॉर्नडाइक या फिर स्किनर। तो दोस्तों यदि हम बात करें शिक्षा मनोविज्ञान की जनक की, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर बात हो रही शिक्षा मनोविज्ञान के जनक की, ना कि मनोविज्ञान के जनक की। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक जो है ना, थॉर्नडाइक को माना जाता है। किसे माना जाता है दोस्तों? थॉर्नडाइक को माना जाता है। अब बात थॉर्नडाइक की हुई है तो थॉर्नडाइक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सीटेट में पूछे जाते हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों थॉर्नडाइक ने उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है। कौन सा दिया है? उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है दोस्तों। और इन्होंने दोस्तों यहाँ पर बिल्ली पर प्रयोग किया है। किस पर प्रयोग किया है? बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया है। और साथ ही में दोस्तों याद रखना, इनको पशु मनोविज्ञान का जनक, एनिमल इंटेलिजेंस जो बुक है ना, उसके लेखक के रूप में भी इनको माना जाता है, ठीक है ना। और साथ ही में दोस्तों एजुकेशन साइकोलॉजी के जनक तो ये माने ही जाते हैं, जैसे कि आपको क्वेश्चन में यहाँ पर दिख ही रहा होगा। और साथ ही में इन्होंने सीखने के 3 नियम दिए हैं। सबसे पहला है तत्परता का नियम, जो कि मुख्य नियम की बात कर रहे हैं हम। दूसरा है दोस्तों अभ्यास का नियम। और तीसरा हम बात करें प्रभाव का नियम। तो इन्होंने ये 3 मुख्य नियम दिए हैं सीखने के, ठीक है ना। और 5 दोस्तों गौण नियम भी दिए हैं, उनके सिर्फ आपको नाम याद रखना है। यदि आप लोगों ने अभी तक दोस्तों यहाँ पर थॉर्नडाइक के सिद्धांत को नहीं पढ़ा है तो दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप लोग थॉर्नडाइक के सिद्धांत को भी यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात कर लें दोस्तों स्किनर की, तो इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। कौन सा सिद्धांत दिया है दोस्तों? यहाँ पर इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है और इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया है, आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। अभी हम लोगों ने बात की शिक्षा मनोविज्ञान की, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि दोस्तों आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कैसे माना जाता है? थॉर्नडाइक को दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान के जनक माना जाता है। कोहलर, ठीक है ना दोस्तों, इन्होंने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। विलियम जेम्स या पियाजे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए दोस्तों हम लोग 2 ऑप्शन हटा देते हैं। यहाँ पर थॉर्नडाइक, कोहलर को हटा दिया है। अब आप बताइए विलियम जेम्स और पियाजे में से इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो आधुनिक मनोविज्ञान के यदि हम जनक की बात करते हैं ना दोस्तों, तो यहाँ पर विलियम जेम्स का नाम सबसे आगे आता है ना। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक के रूप में विलियम जेम्स को माना जाता है। और इनको दोस्तों यहाँ पर अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है, आपको याद रखना है। अब बात यहाँ पर पियाजे की हुई है, तो दोस्तों पियाजे से रिलेटेड सीटीईटी ही नहीं बल्कि दोस्तों यहाँ पर जितने भी शिक्षक भर्ती जुड़े एग्जाम्स हैं उन सभी में काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है ना दोस्तों, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम पियाजे की बात कर लें तो पियाजे ने सबसे पहले देखिएगा, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। कौन सा? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। और उन्होंने अपने ही 3 बच्चों पर प्रयोग किया था। उनके नाम लॉरेंस, ल्यूसिन और लॉरेंट वगैरह थे, ठीक है ना दोस्तों। यदि एग्जैक्ट एक बच्चे का नाम याद नहीं आ रहा है, यदि आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। बट दोस्तों नाम याद नहीं रखना है इनके बच्चों के, ज़रूरी नहीं है। आप इतना याद रख लेना कि दोस्तों ये जो मतलब कि इन्होंने पियाजे ने प्रयोग किया था तो अपने बच्चों पर ही प्रयोग किया था, ठीक है ना। तो आप दोस्तों इतना याद रख लें। और इन्होंने साथ ही में दोस्तों सीखने की 4 अवस्थाएं दी। कौन कौन सी?
सबसे पहली संवेदीगामक अवस्था, कौन सी? संवेदीगामक अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक की है। इसके बाद है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से लेकर 7 वर्ष तक की है। इसके बाद है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसकी अवधि याद रखना क्योंकि पूछ ली जाती है। तो दोस्तों ये मूर्त जो संक्रियात्मक अवस्था ये 7 से लेकर कितने वर्ष तक की है दोस्तों? 11 वर्ष तक की है, आपको याद रखना है। और अंत में है और अंतिम है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से लेकर दोस्तों यहाँ पर 15 वर्ष तक मानी जाती है, याद रखना है आपको। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है। देखिए प्राचीन समय में शिक्षा का केंद्र बिंदु किसको? शिक्षक को माना जाता था। आप लोगों ने देखा ही होगा दोस्तों, प्राचीन समय में यहाँ पर गुरुकुल वगैरह लगते थे तो टीचर बैठते थे, वो समझाते थे, सभी स्टूडेंट पढ़ते थे, है ना। तो वहाँ पर शिक्षा को केंद्र बिंदु मतलब शिक्षा का केंद्र बिंदु शिक्षक को माना जाता था। लेकिन यदि हम वर्तमान समय की बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर बालक हो जाएगा कि बालक की रुचि के अनुसार, उसके स्तर के अनुसार शिक्षा दी जाए तो शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक को ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनर कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? दोस्तों जो स्किनर है वह कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? इंग्लैंड के, अमेरिका के, रूस के या फिर जापान के? तो जो स्किनर है ना दोस्तों, जिन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, तो दोस्तों इनको अमेरिका का मतलब अमेरिका है ना, अमेरिका के हैं, ठीक है ना। इनका निवास स्थान कौन सा माना जाता है? अमेरिका माना जाता है और अमेरिका ही है, याद रखना है। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा था? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मनोविज्ञान जो है ना सबसे पहले आत्मा के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया। उसके बाद दोस्तों हम बात करें तो मन के विज्ञान के रूप में, जो कि पाम्पोलॉजी वगैरह का नाम सबसे पहले आता है ना, शॉर्ट में लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा। और फिर चेतना वगैरह का, फ्राइड वगैरह का नाम सामने आता है। और अंत में दोस्तों वर्तमान समय में व्यवहार के रूप में यहाँ पर मनोविज्ञान को स्वीकार किया जाता है, जिसके जनक है हम बात करें वॉटसन जी को माना जाता है, बुटवर्थ वगैरह, ठीक है ना। ये सभी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं, थॉर्नडाइक भी हो सकते हैं। और साथ ही में दोस्तों यहाँ पर जो क्या बोलते हैं कॉलर वगैरह, ये गेस्टल्टवाद के सिद्धांत किससे आते हैं, ठीक है ना, आपको याद रखना है। और साथ ही में दोस्तों मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है, तो आप ज़रूर से बताएं। आपको दोस्तों यहाँ पर 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए व्यवहारवाद के जनक कौन है? वॉटसन जी हैं। आपको नाम याद रखना है, मैकडूगल वगैरह है, बुटवर्थ वगैरह, थॉर्नडाइक वगैरह, है ना। यहाँ पर याद रखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों देखिएगा, मनोविज्ञान को आत्मा के रूप में किसने स्वीकार किया? तो अरस्तु ने स्वीकार किया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसावस्था की विशेषताएं हैं। तो सहसावस्था की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? देखिए तीव्र शारीरिक विकास बिल्कुल होता है सहसावस्था में, तीव्र मानसिक विकास भी होता है, और फ्री गैंग अवस्था भी इसको कहा जाता है, फ्री गैंग अवस्था। तो दोस्तों इस प्रकार से हम कह सकते हैं, तो उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो देखिए अभी हम लोगों ने 6 नंबर के क्वेश्चन में पढ़ा कि शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन होना चाहिए? तो बालक होना चाहिए। तो अब सब शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक है, तो पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए? तो बाल केंद्रित ही होना चाहिए, ना कि शिक्षा केंद्रित, ना कि विद्यालय केंद्रित, ना राज्य केंद्रित, बल्कि कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। और दोस्तों यहाँ पर बुक्स से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन सीटेट में पूछ लिए जाते हैं। आप दोस्तों ध्यान से सुनना, मैं जो आपको बताने वाला हूँ, द रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिएगा दोस्तों, इसके लेखक जो है ना वह प्लेटो हैं। कौन है? प्लेटो हैं, और इनको आत्मा के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाता है। अब दोस्तों कुछ बुक के नाम और बता देते हैं, जैसे कि दोस्तों आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है? मैकडूगल की है, आपको याद रखना है, ठीक है ना दोस्तों। किसकी है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी? मैकडूगल की है। एक बार लिख भी देते हैं, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है ना दोस्तों। ये किसकी है? तो ये है मैकडूगल जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, डी एनिमा नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? दोस्तों जो डी एनिमा नामक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो अरस्तु हैं। कौन है दोस्तों? अरस्तु हैं दोस्तों। यहाँ पर एक पुस्तक और है एमिल करके, कौन सी पुस्तक? एमिल। तो ये किसकी पुस्तक है? एमिल जो पुस्तक है ना दोस्तों वह रूसो की है। किसकी है? रूसो की है। कौन सी पुस्तक दोस्तों हम यहाँ पर बात कर रहे हैं? एमिल पुस्तक की बात कर रहे हैं। एमिल पुस्तक रूसो की है, आपको याद रखना है। और डी एनिमा किसकी है? डी एनिमा की बात करें तो अरस्तु जी की है, और अरस्तु जी को आत्मा के विज्ञान का जनक कहा जाता है। और इनको दोस्तों आगमन विधि और जो निगमन विधि है ना दोस्तों, उसके जनक के रूप में भी माना जाता है। तो याद रखना दोस्तों, 10 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए हैं आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना है। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मिलते हैं कोई न्यू क्लास में। और साथ ही में दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, और साथ ही में लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस कर कॉल बटन पर सेट कर लें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं कोई न्यू क्लास में।